दोस्तों, एक लड़की जो थी बस सरकारी दफ्तर में काम करती थी, काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाती थी। वह हर रोज़ सुबह ड्यूटी जाती और शाम के दिन वापस अपनी ड्यूटी से लौटती। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि वह जब सुबह के वक्त वह ड्यूटी जा रही थी तो वह देखती है कि एक व्यक्ति जो था वह रोड के किनारे बैठा हुआ था और उसके बाल जो थे, दाढ़ी थी काफ़ी बड़ी बड़ी थी, कपड़े भी इतने गंदे थे और कहीं कहीं तो फटे हुए थे। लेकिन वह जब उस व्यक्ति को गौर से देखती है तो वह व्यक्ति कोई और नहीं था, उसी का पति था, जिसने उसे 2 साल पहले बीच रास्ते में छोड़ दिया था। दोस्तों, वह जब उसे देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, तभी वह जो उस व्यक्ति से बात करती है तो वह व्यक्ति एक ऐसी बात बताता है जिसे देखकर जो लड़की थी वह देखकर हैरान हो जाती है। आइए, क्या थी पूरी कहानी, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है हिमाचल प्रदेश की, जहां एक सीमा नाम की लड़की थी। दोस्तों, वह देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और उसी के थोड़ी ही दूर, करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव था जिसमें एक लड़का था। उसका नाम जो था वह राजेश था। राजेश जो था, अब उसकी उम्र जो थी शादी के लायक हो चुकी थी। उसके घर वाले जो थे अब उसके लिए एक लड़की देख रहे थे। दोस्तों, होता क्या है कि राजेश की शादी उसी सीमा नाम की लड़की से होती है। सीमा जो थी वह घर को काफ़ी अच्छे से चलाने वाली थी, एक संस्कारी लड़की थी। वह परिवार को समेट कर रखना चाहती थी, लेकिन उसका पति जो था वह उसके साथ ऐसी हरकत करता है। होता क्या है कि जब शादी होती है तो कुछ समय तो अच्छे से गुजरता है, लेकिन कुछ समय बाद जब जो राजेश था वह काम के लिए बाहर शहर में जाता है और वह वहाँ जाकर अपनी हंसी खुशी से ज़िंदगी बिताता है और इधर वह जो उसकी पत्नी सीमा थी वह भी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करती है। अपने माँ बाप, अपने यानी कि सास ससुर के साथ खूब हंसी मस्ती से रहती है। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे करके जो राजेश था वह सीमा से बात करना कम कर देता है। दोस्तों, सीमा जो थी वह बेचारी इतनी भोली थी, इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाती। लेकिन जो सीमा थी बस सोचती थी शायद काम में ज़्यादा बिजी हों। अक्सर वह जब फ़ोन किया करती थी तो राजेश कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करता था और सीमा से ना बात करने का बहाना बना दिया करता था और फ़ोन काट दिया करता था। लेकिन सीमा जो थी इस बात को नज़रअंदाज करती रहती है। एक दिन क्या होता है कि जो राजेश था वह उससे फ़ोन करता है और सीमा से कहता है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ अपनी दूसरी शादी कर ली है। दोस्तों, जब राजेश घर से वहाँ शहर काम करने के लिए गया था तो वह धीरे धीरे करके वहीं रहने लगता है और होता क्या है कि उसे एक वेश्या जो लड़की थी उससे उसे प्यार हो जाता है, जिस कारण वह सीमा से बात करना कम कर देता है और सीमा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसे सिर्फ ऐसा लगता था कि शायद अब उसकी ज़िंदगी जो है सिर्फ उसी लड़की के साथ है, उसी के साथ वो जिएगा और उसी के साथ मरेगा। लेकिन भला वेश्या जो थी वह कहाँ एक मर्द के साथ रहने वाली थी। दोस्तों, कुछ समय बाद तो जब राजेश के पास काफ़ी अच्छा पैसा था तब तक वह उसके साथ रहती है और जैसे ही राजेश का समय खराब आता है तो वह क्या करती है कि राजेश का जो घर था वह भी गिरवी रखवा देती है और जब तक पैसा था तब तक उसके साथ रहती है। जैसे ही पैसा ख़त्म होता है वह उसे छोड़कर और किसी लड़के के साथ भाग जाती है। दोस्तों, अब राजेश जो था वह अपने घर भी वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि सीमा ने उसे ऐसी बातें जो कही हैं, सीमा अब उससे बात भी नहीं करती, ना सीमा को उससे कोई मतलब था। दोस्तों, उधर सीमा जो थी वह क्या करती है कि जब उसके पति ने उससे बात करना बंद कर दिया था और उससे तलाक के लिए बोला था तो वह अपनी ससुराल छोड़कर अपने घर चली जाती है और वह वहाँ जाकर एक दफ्तर में काम करने लगती है। दोस्तों, जहाँ वह दफ्तर में काम करती थी वो वहाँ एक सरकारी कर्मचारी थे जो देखने में काफ़ी खूब अच्छे थे।
वह सीमा की हर बात को समझते थे। उसकी स्थिति देखकर वह क्या करते हैं कि सीमा जो थी, जब उसने ज्वाइनिंग करी थी तो वह एक संविदा के जरिए उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन जब वह जो सरकारी कर्मचारी थे वह सीमा को देखते हैं कि इसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, यह अपने परिवार को अपने दम पर चला रही है, तो वह उसे सरकारी कर देते हैं। और सीमा की अब जो सैलरी थी वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब वह धीरे धीरे करके हर चीज़ खरीद सकती थी और अपनी खुशियाँ अच्छे से बांट रही थी लोगों के साथ। दोस्तों, सीमा जो थी अब वह खुद का अपना घर बनाती है, लेकिन उधर जो राजेश था वह अब बिल्कुल बेघर हो चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। अब राजेश जो था उसका घर भी बिक चुका था, तो वह क्या करता है, आए दिन वह रोडों पर भीख मांगने लगता है। धीरे धीरे करके इस बात को करीब 9 महीने गुजर जाते हैं। अब राजेश जो था, इतने चेहरे पर बड़े बड़े बाल हो जाते हैं कि उसे हर कोई पहचान नहीं पाता। कपड़े इतने गंदे थे। एक दिन होता क्या है कि आखिर सीमा जो थी वह अपने पति को कहाँ भूलने वाली थी। दोस्तों, कहते हैं जिसके साथ वक्त बिताया हो और जिससे प्यार किया हो, भला उसे व्यक्ति कहाँ भूल पाता है। सीमा एक दिन क्या करती है कि वो सुबह सुबह जब ड्यूटी जा रही थी, अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, तो वह देखती है कि बाहर एक व्यक्ति जो था, उसकी शक्ल जो थी बिल्कुल राजेश से मिल रही थी। तभी वह गाड़ी से उतरकर देखती है तो वह सच में राजेश होता है। लेकिन सीमा को उस वक्त लेट हो रहा था, तो वह उस वक्त वहाँ से अपनी ड्यूटी जाती है और शाम के वक्त वह जब लौटती है तो वह देखती है कि राजेश वहीं बैठा भीख मांग रहा था। वह उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम राजेश है। दोस्तों, राजेश जब उसे देखता है तो अपनी सीमा को पहचान जाता है। तभी उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन सीमा जो थी वह कहती है कि शायद अब तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारे पास तो काफ़ी पैसा था, तुमने घर वगैरह सब कुछ ले लिया था, लेकिन तुम आखिर ये रोड पर भीख क्यों मांग रहे हो। तभी राजेश अपनी सारी स्थिति सीमा को बताता है। तभी सीमा जो थी वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसने कोई समय था जब राजेश से खूब प्यार किया था, वह उसे दिल और जान से चाहती थी। लेकिन अब राजेश की जब ऐसी स्थिति देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टप टप टपकने लगते हैं। वह बेचारी कुछ नहीं कर पाती। दोस्तों, तभी वह क्या करती है, वह राजेश से कहती है कि ये लो 2000 रुपये, अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना और अपनी सेविंग वगैरह बनवा कर कल तुम मेरे घर आ जाना। वह उसे अपना घर का एड्रेस देती है और अगले दिन राजेश जब उसके घर जाता है तो वह सीमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो, मेरी पहली भूल समझकर मुझे क्षमा कर दो। दोस्तों, सीमा जो थी वह नेक लड़की थी, राजेश को क्षमा कर देती है और वह फिर से दोनों एक बंधन में बन जाते हैं और दोनों हंसी खुशी से उसी घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, सीमा और राजेश अब दोनों काफ़ी खुश हैं और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, यही थी सीमा और राजेश की कहानी। आपको कैसी लगी, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।